हम आज पढ़ेंगे भारत की जनगणना। भारत की जनगणना को आज पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि भारत की जनगणना कब और किसके कार्यकाल में हुई थी। तो इसका आंसर होगा आंशिक रूप से। कब? आंशिक रूप से 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में यह जनगणना हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना आंशिक रूप से आपको याद रखनी है। किसके रूप में? आंशिक रूप में हुई थी। ठीक है, कब? 1872 में शुरुआती। अब बात कर लेते हैं भारत में पहली बार नियमित और पूर्ण जनगणना कब हुई। ठीक है, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 99% एग्जामों में पूछा जाता है। और कौन कौन सी डेट देता है? 1872 और 1881। तो इसलिए ये दो क्वेश्चन बहुत ही, इनके आंसर याद करना बहुत ही जरूरी है। तो हम देख लेते हैं भारत में पहली बार नियमित और पूर्ण रूप से जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? 1821 में लॉर्ड रिपन। किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पूर्ण हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैं अखिलेश सिंह व्यास जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नया विषय लेकर के। वो मेरा विषय होगा जनगणना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? मेरी बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? कि दो क्वेश्चन जो मैंने बताए कि 1872 और 1881, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए। बहुत ही अच्छे से रिपीट करके याद करके जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत बार लोगों से और हर एक स्टूडेंट से गलत होता है। तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। 1800 कितने में? 1881 में पूर्ण रूप से और नियमित रूप से हुई। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी और आंशिक रूप से हुई थी। अब बात कर लेते हैं वर्ष 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी। वर्ष 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, ये देख लेते हैं। तो ये 2011 की जनगणना हमारी 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। और ठीक है, कितने में थी? 15वीं जनगणना थी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की यानी 1947 के बाद की यह 7वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना है। तो 2011 की जनगणना हमारे भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की, भारत 1947 के बाद की 7वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 7वीं जनगणना थी। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, और मैं बता दूं, यह जो जनगणना है यह गृह मंत्रालय के अधीन है। अगर पूछा जाए कि भारत की जनगणना कराने का श्रेय किस मंत्रालय को जाता है, तो आपको याद रखना है कि गृह मंत्रालय। किस मंत्रालय? गृह मंत्रालय द्वारा यह जनगणना कराई जाती है और इसका सबसे उच्च अधिकारी महापंजीयक होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 2000। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन में आएगा जरूर। 99 या 100% ये क्वेश्चन आएगा और लोग गलत करके आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ऐड करके लाया हूं, क्योंकि ये प्रेजेंट का है। तो हम देखेंगे हमारी 2026-27 में जो जनगणना हो रही है, 2 चरण में जनगणना होगी 2026-27 में। तो आदर्श वाक्य की बजाय, ठीक है, यहां पर आदर्श वाक्य की 2011 में आदर्श वाक्य लिया गया था, उसकी बजाय क्या लिया गया है? डिजिटल और समावेशी विकास। क्या लिया गया है? डिजिटल और समावेशी विकास को लिया गया है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है, क्या कि आदर्श वाक्य की जगह डिजिटल और समावेशी विकास को लिया गया है। याद रखिए, जो 2026-27 की जो जनगणना हो रही है वो पूरी पेपरलेस है, डिजिटलाइज है। ठीक है, पूरी डिजिटलाइज है, पूरी एक किस पर करेगी? डिजिटल पे की जा रही है, कंप्यूटर या मोबाइल या टैबलेट, इन पर की जा रही है। कागजी जो जितना भी सिस्टम था वो सरकार ने खत्म कर दिया है। अब बात कर लेते हैं किसकी थीम पर? डिजिटल और समावेशी
कि थीम पर केंद्रित है। आपसे ये थीम पूछ सकता है, इसलिए मैं इसमें ऐड करके लाया हूं। क्या है 2026-27 की इसका आदर्श वाक्य की जगह जो थीम ली गई है वो है डिजिटल और समावेशी विकास। आपको अच्छे से तरीके से याद करके जाना है। ओके, अब मैं बात कर लेता हूं 2026-27 के शुभंकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2026-27 के शुभंकर। वो है प्रगति और विकास। ठीक है, प्रगति और विकास। भारत प्रगति कैसे करेगा और विकास कैसे करेगा, उसी को लिया गया है। तो प्रगति किसको, महिलाओं को दर्शाया गया है, महिला प्रगणक को दर्शाया गया है, और विकास पुरुष प्रगणक को दर्शाया गया है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि पुरुष और महिला के अधिकार हुए, चाहे वो राजनीतिक हुए, चाहे वो सामाजिक हुए, चाहे चाहे वो समता के आधार पर हुए, उनको क्या है, उनको समान रखना है। कैसा है, समान रखना है। तो इसीलिए गृह मंत्रालय ने क्या प्रगति मार्च 2026 में, याद रखिएगा, प्रगति और विकास को क्या दिया गया है, महिला जो प्रगति है वो महिला प्रगणक पूछता है, डीपली बनाएगा तो महिला प्रगति जो है महिला प्रगणक के लिए, और विकास है किसके लिए, पुरुष प्रगणक के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका भविष्य में रिपीट किया जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि बड़ा कोई टीचर है जिसका नाम है, वो कुछ भी पढ़ा जाए, ठीक है, कुछ भी पढ़ा के चला जाए, बहुत अच्छे से उसकी वीडियो आराम से आगे की ओर प्रोसेस कर देता है या हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो बड़े टीचर हैं। अब हमारा देखिएगा कितने क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से फंसेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कहां पर, भारत का सबसे अधिक व सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहां देखेंगे सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है, यूपी में। ठीक है, 2011 में किसमें थी, यूपी में थी। अब बात कर लेते हैं सबसे कम सिक्किम में, सबसे कम किसमें थी, सिक्किम में। ओके, 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या 21 करोड़ से प्लस थी, कितनी थी, यूपी में, सबसे कम सिक्किम में। अब बात कर लेते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूटी किस, कौन सा, लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षरता वाला भी हम एक बार देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लक्षद्वीप। बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बहुत ही हर एक एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं, लगभग 99 एग्जामों में। तो इसलिए वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है, लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षरता वाला 91.8% यूटी कौन सा है, लक्षद्वीप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूटी दिल्ली है, कौन सा है, दिल्ली है। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या है, भारत का था टोटल 382। कितना था, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, ये किसका था, भारत का था। अब सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व था वो कहां का था, बिहार का। राज्य में पूछा जाए तो बिहार का 1106। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17, कितना है, 17। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 943, 1000 में 943। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, कितना है, 943 1000 पर, प्रति हजार पर निकाला जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात की। ठीक है, किसकी, लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक यहाँ पर लिंगानुपात राज्य में कौन होगा, केरल। कौन होगा, केरल। 1000 पर 1084, सबसे अच्छा, यानी कि 1000 लड़कों पर 1084 लड़कियां कहां पाई जाती हैं, केरल में पाई जाती हैं। किस राज्य में पाई जाती हैं, केरल में पाई जाती हैं। और हरियाणा में दुर्दशा है। ठीक है, 1000 में 879, 1000 में 879 लड़कियां कहां पाई जाती हैं, हरियाणा में। मेरी बात समझ में आ रही है।
इसीलिए आज वहां के जो, अगर आप देखेंगे वैवाहिक जो उनका जीवन है वो बहुत ही भद्दा हो चुका है हरियाणा वालों का। वो इधर उधर से विवाह करके अपने यहाँ अपने राज्य में ले जाते हैं। यही कारण है क्योंकि वहां की सरकार और वहां के लोग इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी स्थिति नहीं सुधरी है। अब बात कर लेते हैं हम लिटरेसी पर, इस पर साक्षरता पर 2011 की जनगणना के अनुसार। तो देखेंगे भारत का लिटरेसी टोटल ऑल कितना था, 74.04% था। अब यहाँ पुरुष का देख लेते हैं। पुरुष का टोटल याद पूछा जाए 74.04% और पुरुष का पूछा जाए 82.14%। कितना है? पुरुष का पूछा जाए, मेल का पूछा जाए 82.14%, महिला का पूछा जाए 65.46%। और राज्य में सबसे ज्यादा पूछा जाए, सर्वाधिक मैंने एरो लगाया है तो 94%, और सबसे कम पूछा जाए बिहार का 61.8%। ठीक है, तो ये मैंने जो क्वेश्चन तैयार किए थे, जो ये इसी माह में, कब? इसी माह में जो एग्जाम लगा हुआ है 8, 9, 10 पुलिस। ठीक है, और आपको पता होगा कि एसएससी हुआ, सीडीएस हुआ या कोई भी एग्जाम मंडे का हुआ, जनसंख्या से क्वेश्चन तो आना ही आना है किसी ना किसी प्रकार से। जनगणना से या जनसंख्या से क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम इसको क्यों छोड़ें? एक ये टॉपिक ऐसा है जो फिक्स है तो हम इसे फिक्स करके ही जाएंगे। ठीक है, याद रखिए आप लोग मेरी बात। जो चीज अब देखिए, अब जो डाटा आएगा 2021 में जो जनगणना होनी थी वो 2000 कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई है। अब जो 2026-27 में हो रही है उसका डाटा आगे याद रखेंगे। लेकिन जो अब तक एग्जाम हो रहे हैं वो 2011 और कब 1981। ठीक है, और इससे पहले की जनगणना जो हुई है उसका डाटा हम याद रखेंगे। ठीक है, इसी पर मैं और क्वेश्चन और लेकर आऊंगा। तो ये मैं छोटी सी क्लास लेकर आया था। आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मैं अपने संसाधन जुटा सकूं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से डटे रहिए, क्योंकि कहते ना, राता जाग जाग के मेहनताएं कीतियां। तो मेहनत आप करोगे, रातों को जागोगे, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, कहते हैं कि हुनर है तो हुनर दिखाना जरूरी है। तुझमें क्या हुनर है? तो हुनर दिखाना जरूरी है। तो इसलिए हुनर जो आपके अंदर है वो आप दिखाओ जरूर। ठीक है, कोई फायदा नहीं है उसको आप अंदर दबाए रखें। अपनी क्वालिटी को बाहर लाइए, अपनी स्किल को बाहर लाइए, और अपने जिस क्षेत्र में भी हो उस क्षेत्र में काम कीजिए, सफलता की ओर जाइए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।